बहुत पुरानी बात है, जब दुनिया में इंसाफ और सच्चाई का बोलबाला था और लोग अपने बादशाहों को खुदा का साया समझते थे। उस जमाने में समंदर के किनारे बसे एक बड़े और खूबसूरत मुल्क में एक नेक दिल और दानिशमंद बादशाह हुकूमत करता था, जिसका नाम सुल्तान जहीर था। सुल्तान जहीर अपनी रियाया से बेइंतहा मोहब्बत करता था और हर वक्त यह सोचता रहता था कि उसके मुल्क में कोई भी शख्स भूखा, नंगा या बेबस न रहे। उसका दिल गरीबों और यतीमों के लिए बहुत नरम था और वह हर रोज सुबह नमाज के बाद अपने शाही दरबार में बैठकर लोगों की फरियाद सुनता और उनकी हर मुमकिन मदद करता था। सुल्तान जहीर की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि उसके मुल्क से गुरबत और मुफलिसी का नामो निशान मिट जाए और हर इंसान चैन और सुकून की जिंदगी गुजारे। इसी मकसद से वह अपने खजाने के दरवाजे जरूरतमंदों के लिए हमेशा खुले रखता था। कोई रोजगार मांगता तो उसे नौकरी दिलवाता, कोई कारोबार शुरू करना चाहता तो उसे अशरफियां देता और कोई किसी मुसीबत में फंसा होता तो उसकी परेशानी दूर करता। उसकी इस रहमदिली और इंसाफ को देखकर पूरे मुल्क के लोग उसे खुदा का नेक बंदा कहते थे और हर जुमा के दिन मस्जिदों में उसके लिए दुआएं की जाती थीं। एक दिन की बात है, सुबह की नमाज के बाद सुल्तान जहीर अपने शाही दरबार में तशरीफ लाया। दरबार के बाहर हमेशा की तरह जरूरतमंद लोगों की लंबी कतार लगी हुई थी और वजीर आजम रशीद हर एक को बारी बारी अंदर बुला रहा था। लोग आते गए और सुल्तान उनकी हर जायज फरियाद सुनता गया और मदद करता गया। किसी को 10 अशरफियाँ मिली, किसी को 50 तो किसी को 100, किसी को दुकान खोलने के लिए रकम मिली तो किसी को शाही महल में ही नौकरी मिल गई और लोग खुशी से सुल्तान के लिए दुआएं करते हुए बाहर जाते रहे। जब सब लोगों की बारी खत्म हो गई तो दरबार में खामोशी छा गई और उसी वक्त दरवाजे पर एक बूढ़ा फकीर दिखाई दिया। उसके कपड़े फटे और मैले थे, दाढ़ी सफेद और बिखरी हुई थी और हाथ में एक पुरानी लकड़ी की छड़ी थी, मगर उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वह बहुत कुछ जानता हो। वजीर ने उसे अंदर बुलाया और वह धीरे धीरे चलता हुआ सुल्तान के सामने पहुंचा और अदब से झुककर सलाम किया। सुल्तान जहीर ने मेहरबानी से उसकी तरफ देखा और उससे पूछा कि वह क्या चाहता है। क्या उसे नौकरी चाहिए या कारोबार शुरू करने के लिए रकम चाहिए? फकीर ने सिर झुकाकर बहुत अदब से कहा कि उसने जिंदगी भर भीख मांगकर गुजारा किया है और अब इस बुढ़ापे में ना तो काम करने की ताकत रही है और न ही कारोबार शुरू करने की हिम्मत, इसलिए उसे न रकम चाहिए और न नौकरी। सुल्तान यह सुनकर हैरान हुआ और उससे पूछा कि फिर वह दरबार में क्यों आया है और उसका मकसद क्या है। फकीर ने गहरी सांस ली और कहा कि उसने सुल्तान की नेक नामी और इंसाफ के बहुत किस्से सुने हैं और लोग कहते हैं कि सुल्तान खुदा के सच्चे बंदे हैं जो हर किसी की मदद करते हैं। इसलिए उसकी जिंदगी की सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि अगर सुल्तान उसे सिर्फ 3 दिन के लिए अपनी बादशाहत अता कर दें तो उसकी सबसे बड़ी तमन्ना पूरी हो जाएगी और इसके बाद वह कुछ नहीं मांगेगा। यह सुन कर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया और वजीर तथा दरबारी एक दूसरे की शक्लें देखने लगे। कुछ लोगों ने उसे दीवाना कहा और कुछ ने कहा कि इसे दरबार से निकाल देना चाहिए, लेकिन सुल्तान जहीर मुस्कुरा रहा था और बहुत गौर से फकीर को देख रहा था। उसने फकीर से पूछा कि क्या वह जानता है कि बादशाह होना कितना मुश्किल काम है और एक बादशाह पर कितनी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। मगर फकीर ने जवाब दिया कि वह सिर्फ 3 दिन तख्त पर बैठना चाहता है और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना है। सुल्तान जहीर ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराकर कहा कि अगर यह उसकी सच्ची ख्वाहिश है तो वह उसे पूरा करेगा और 3 दिन के लिए फकीर को उस मुल्क का बादशाह बना देगा। ये सुनकर पूरा दरबार हैरानी से गूंगा हो गया और वजीर रशीद ने रोकने की कोशिश की, मगर सुल्तान ने हाथ उठाकर उसे खामोश कर दिया और फकीर का हाथ पकड़कर उसे शाही तख्त पर बिठा दिया, अपना कीमती ताज उसके सर पर रख दिया और सोने का अस्सा उसके हाथ में दे दिया और फिर खुद उसके सामने झुककर सलाम किया और सब दरबारियों को हुक्म दिया कि नए बादशाह को सलामी दें। फकीर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने कांपती आवाज में कहा कि खुदा सुल्तान का भला करे और वह उम्र भर उसके लिए दुआएं मांगेगा। उसी दिन पूरे शहर में ऐलान हो गया कि 3 दिन के लिए एक फकीर बादशाह बना है और शहर में जश्न मनाया जाए। लोग हैरान थे कि एक फकीर कैसे बादशाह बन गया, मगर शाही हुक्म के आगे किसी की मजाल नहीं थी कि सवाल करे। फकीर को शाही महल दिखाया गया जहां सोने चांदी के दरवाजे, रेशमी पर्दे, कीमती कालीन और हीरे जवाहरात से सजे कमरे थे और वह एक कमरे से दूसरे कमरे में घूमता रहा और हर चीज को हैरानी से देखता और हाथ लगाता रहा, क्योंकि उसने कभी सपने में भी ऐसी जिंदगी नहीं देखी थी। उसने हुक्म दिया कि उसे शाही लिबास पहनाया जाए, बेहतरीन खाने पेश किए जाए और पूरे शहर में जश्न मनाया जाए। रात को वह कीमती लिबास और खुशबू लगाकर तख्त पर बैठा रहा और संगीतकारों की धुनें सुनता रहा और खजांची उसके सामने अशरफियों के ढेर रखता रहा और खिदमतगार हाथ बांध कर खड़े रहे। लेकिन जब वह रात को अकेला हुआ तो उसके दिल में एक अजीब सा डर पैदा हुआ और उसे याद आया कि यह बादशाहत सिर्फ 3 दिन के लिए है और तीसरे दिन
उसे फिर वही पुरानी फकीरी की जिंदगी में लौट जाना है। मगर उसके दिल में यह भी ख्याल आया कि अगर वह बादशाह है तो उसे अपनी ताकत भी दिखानी चाहिए और लोगों पर अपना रौब जमाना चाहिए। और यही ख्याल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था, जिसकी उसे अभी खबर नहीं थी। अगले दिन जब फकीर बादशाह की नींद से जागा तो उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। एक तरफ उसे शाही तख्त, कीमती लिबास और बेइंतहा दौलत की लज्जत मिल रही थी, और दूसरी तरफ उसे यह याद आ रहा था कि यह सब सिर्फ 3 दिन के लिए है और फिर उसे दोबारा उसी फकीरी और मुफलिसी की जिंदगी में लौटना पड़ेगा। इस ख्याल ने उसके दिल में लालच और डर दोनों पैदा कर दिए, और उसने तय कर लिया कि वह इन 3 दिनों में जितना हो सके अपनी ताकत दिखाएगा, ताकि लोग उसे भी एक बड़े और रौबदार बादशाह के तौर पर याद रखें। उसने सुबह होते ही वजीर आजम रशीद को बुलाया और सख्त लहजे में कहा कि वह चाहता है कि लोग उससे भी वैसे ही डरें और उसकी बात माने जैसे सुल्तान जहीर की मानते थे, और जो उसकी बात न माने उसे सख्त सजा दी जाए। वजीर ने अदब से समझाने की कोशिश की कि सुल्तान जहीर लोगों पर जुल्म नहीं करते थे, बल्कि उनकी मोहब्बत और इंसाफ की वजह से लोग उनसे वफादार थे। मगर फकीर बादशाह ने यह सुनकर गुस्से में कहा कि अब वह बादशाह है और जो हुक्म देगा वही होगा। धीरे धीरे उसका रवैया बदलने लगा। वह खिदमतगारों पर चिल्लाने लगा, मामूली गलती पर सजा देने लगा और दरबार में आने वाले लोगों की फरियाद सुनने के बजाय उन्हें डराने लगा। लोगों को लगने लगा कि यह नया बादशाह बहुत जालिम है और सुल्तान जहीर का जमाना कहीं बेहतर था। बाजारों और गलियों में लोग चुपके चुपके उसकी बुराई करने लगे और उसके खिलाफ बातें होने लगीं। दूसरे दिन उसने हुक्म दिया कि खजाने का बड़ा हिस्सा उसके नाम पर अलग कर दिया जाए, ताकि 3 दिन के बाद भी वह अमीर रह सके। खजांची और वजीर ने बहुत मिन्नत की कि ऐसा करना खजाने के कानून के खिलाफ है और मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा, मगर फकीर बादशाह ने किसी की एक न सुनी और अपने हुक्म पर अड़ा रहा, जिससे दरबारियों में भी उसके खिलाफ नाराजगी पैदा हो गई। और कुछ लोगों ने गुप्त रूप से सुल्तान जहीर को खबर भेज दी कि फकीर बादशाह जुल्म और लालच की राह पर चल पड़ा है। तीसरी रात जब वह अपने आलीशान कमरे में अकेला बैठा था तो उसके दिल में अचानक अजीब सा खौफ पैदा हुआ। उसे लगा जैसे दीवारें उससे सवाल कर रही हों और उसका ज़मीर उसे कोस रहा हो। उसे याद आया कि कैसे सुल्तान जहीर लोगों की मदद करता था और कैसे वह खुद उन्हीं लोगों पर जुल्म कर रहा है। उसे अपने पुराने दिन याद आए जब वह सड़क के किनारे बैठकर भीख मांगता था और लोग उसे दुत्कार देते थे। अब वही लोग उसके डर से कांप रहे थे और यह सोचकर उसका दिल कांप उठा कि अगर यह तख्त हमेशा के लिए उससे छिन जाए तो लोग उससे क्या सलूक करेंगे। उसी रात उसने ख्वाब में देखा कि वह फिर वही पुराना फकीर बन गया है और लोग उसे पत्थर मार रहे हैं और कह रहे हैं कि यह वही जालिम बादशाह है जिसने 3 दिन में ही इंसाफ को खत्म कर दिया था। वह घबराकर नींद से जागा और पसीने से तर था। उसे एहसास होने लगा कि बादशाहत सिर्फ ताज और तख्त का नाम नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी अमानत है जिसका बोझ बस सह नहीं पा रहा। तीसरे दिन सुबह दरबार सजा और लोगों की शिकायतों का अंबार लग गया। किसान रो रहे थे कि उन पर जुल्म हुआ है, व्यापारी शिकायत कर रहे थे कि उनसे जबरदस्ती कर वसूली की गई है, और गरीब लोग फरियाद कर रहे थे कि फकीर बादशाह ने उनकी मदद के बजाय उन्हें धमकाया है। फकीर बादशाह का दिल कांप गया और उसने पहली बार महसूस किया कि वह कितनी बड़ी गलती कर चुका है। उसी वक्त दरबार के दरवाजे खुले और सुल्तान जहीर अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि अफसोस था। दरबारियों ने राहत की सांस ली और लोग उम्मीद से उसकी तरफ देखने लगे। फकीर बादशाह तख्त से उतर गया और कांपते हुए सुल्तान के सामने खड़ा हो गया और कहा कि उसने समझ लिया है कि बादशाहत कितनी मुश्किल और जिम्मेदारी भरा काम है और वह इसके काबिल नहीं है, और उसने अपनी लालच और गुस्से की वजह से लोगों पर जुल्म किया है। उसने रोते हुए माफी मांगी और कहा कि अब वह तख्त वापस करना चाहता है। सुल्तान जहीर ने उसे मेहरबानी से देखा और कहा कि यही उसकी असली परीक्षा थी और उसने जो देखा वही सिखाने के लिए उसने उसे 3 दिन के लिए तख्त दिया था। उसने कहा कि ताकत अगर दिल में इंसाफ और रहम के बिना आ जाए तो इंसान जालिम बन जाता है, और जो इंसाफ और रहम के साथ ताकत रखता है वही सच्चा बादशाह होता है। फिर उसने ऐलान किया कि फकीर को सजा नहीं दी जाएगी, बल्कि उसे वही दिया जाएगा जो उसने दिल से मांगा था। सुल्तान जहीर ने उसे बहुत सा सोना नहीं बल्कि एक छोटा सा घर, थोड़ी सी जमीन और इतना माल दिया कि वह इज्जत से अपनी जिंदगी गुजार सके, और कहा कि यह सब इस शर्त पर है कि वह बाकी उम्र लोगों की मदद करेगा और उन्हें इंसाफ और रहम का सबक देगा। फकीर की आंखों में आंसू आ गए और उसने वादा किया कि वह अपनी गलती को कभी नहीं भूलेगा और हमेशा लोगों को बताएगा कि बादशाहत का असली मतलब क्या है। कुछ ही दिनों में सुल्तान जहीर ने फिर से मुल्क में इंसाफ और अमन कायम कर दिया और लोग फिर से उसके लिए दुआएं करने लगे, जबकि फकीर अब एक नेक दिल इंसान बन गया था और गांव-गांव
जाकर लोगों को बताता था कि ताकत और दौलत असली खुशी नहीं, बल्कि इंसाफ, रहम और अच्छा दिल ही इंसान को बड़ा बनाता है। और इस तरह उस फकीर ने 3 दिन की बादशाहत में वह सब सीख लिया जो कई लोग पूरी जिंदगी में भी नहीं सीख पाते। और लोगों के दिलों में यह कहानी हमेशा के लिए रह गई कि जो इंसान ताकत में रहकर भी रहम और इंसाफ करे वही असली बादशाह कहलाता है।